शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो उम्मत मुहम्मदिया का मकसद वजूद, या हम यूँ कहें कि उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्ज़। हम सिर्फ इतना कहकर अल्लाह से नहीं बच सकते हैं कि हम ईमान लाएं, बल्कि इस शहादत को देने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर हम इन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम इसके बवाल से हरगिज़ नहीं बच सकते। न इसके बवाल से हम दुनिया में छूट सकते हैं और ना ही आखिरत में हम छूट सकते हैं। वह जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह तबारक ताला ने हम पर डाली हैं, वह जिम्मेदारियाँ क्या हैं? क्या सिर्फ यह कह दें कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और आखिरत के दीन पर? यह सिर्फ यह भी नहीं है कि हम निकाह, तलाक, विरासत जैसे इस्लामिक ज़ाब्ते पर अमल कर लें, बल्कि इन सब के अलावा सबसे अहम ज़रूरी चीज़, ज़रूरी फ़र्ज़ जो हम पर अल्लाह तबारक ताला ने आयद की है, वह तमाम दुनिया वालों के सामने हक़ की गवाही देना, जिस पर हम खुद ईमान लाए हैं, उन पर लोगों को बुलाना है। अल्लाह तबारक ताला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में फरमाता है, और इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। ये उम्मत मुहम्मदिया का ऐन मकसद वजूद है, जिसे हमने पूरा न किया तो गोया हमने अपनी ज़िंदगी को नुकसान में डाल दिया। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए, इस जिम्मेदारी को पूरा न कर सकें, तो अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के अजाब से शायद हम न बच सकें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा की खातिर ठीक ठीक गवाही देने वाले बनो, और मेरा हुक्म ही नहीं बल्कि यह ताक़ीदी हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यह मेरा हुक्म ही नहीं है बल्कि ताक़ीदी हुक्म है कि ठीक ठीक गवाही देने वाले बनो। अब और आगे हम अगर देखते हैं कि अल्लाह ताला इस बारे में क्या फरमाते हैं, तो इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की गवाही हो और वह उसे छुपाए। आप ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया से पहले यह ज़िम्मेदारी बनी इसराइल पर डाली थी, और अल्लाह ताला ने उसे इस मनसब पर फायज़ किया था। और उस उम्मत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और याद करो उन एहसानों को जो हमने इससे पहले किसी पर नाजिल नहीं किया। यानी बनी इसराइल पर जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी, उसके बदले में अल्लाह ताला ने क्या कहा, किन जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात कही। वो जिम्मेदारी हक़ की गवाही देनी थी, वो उस पैगाम को पहुँचाना था जो उन तक रसूलों ने पहुँचाया था। उस पैगाम को बंदगाने खुदा तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी बनी इसराइल पर डाली, मगर इन्होंने उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया, बल्कि उसके साथ मिलावटें कर दी, अल्लाह के दीन में मिलावट कर दी, उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, और जुल्म को रोकने के बजाय जुल्म के साथी बन गए, जुल्म के पैरोकार बन गए, अलमबरदार बन गए। अल्लाह ताला ने उस उम्मत के बारे में आगे फरमाया
कि उनके इन कामों की वजह से जिल्लत व रुसवाई, पस्ती व बदहाली उस पर मुसल्लत कर दी गई और अल्लाह के गज़ब में घिर गए। मोहतरम हज़रात, ये बात पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत ही गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये इंडिविजुअल हमारा ख़ुद का भी मसला है और मुश्तरका तौर पर उम्मत मुहम्मदिया से भी ये सवाल होगा। हम खुद भी पर्सनली तौर पर अल्लाह ताला हमसे ये सवाल पूछेगा और बहैसियत मजमूई अल्लाह ताला इस उम्मत से भी सवाल करेगा कि जो जिम्मेदारी हमने तुम पर दी, तुमने उसे पूरा किया या नहीं किया। देखिए, हज़रत जिब्राइल अमीन से अल्लाह तबारक ताला ने वही के ज़रिए थे कुरान मुक़द्दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को सहाबा इकराम तक पहुँचाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की शहादत ली कि क्या मैंने वो बातें तुम तक पहुँचा दी जो अल्लाह ने मुझ पर पहुँचाई। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने हक़ अदा कर दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाते हुए ये बात कहा कि आप गवाह रहिए कि हमने ये बात पहुंचा दी, और ये ताकीद फरमाई, ये वसीयत किया कि तुम में से वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा दोगे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। अब ये जिम्मेदारी सहाबा इकराम के कंधों से उतरकर उम्मत मुहम्मदिया के कंधों पर आ गई। अल्लाह ताला ने ये जो मनसब दिया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी कोई रिश्तेदारी अल्लाह के साथ है, बल्कि इस बुनियाद पर कि उस काम को ये उम्मत अंजाम देगी तभी हम महबूब बन कर रह सकते हैं अल्लाह के। अगर इस काम को हमने अंजाम नहीं दिया तो हमारा अंजाम भी वही होगा जो बनी इसराइल का हुआ। और आज हम शायद इस बात को भूल गए हैं। करोड़ों लोगों तक बीच रहते हुए हमने उस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाया, हुज्जत तमाम नहीं की, तो हमारा अंजाम भी वही होगा। ये बहुत अहम मसला है, ये हमारे निजात का मसला है। इसलिए हमें अपनी रहती ज़िंदगी तक इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना होगा कि बिना इस काम को अंजाम दिए हम अल्लाह के दरबार में छूट नहीं सकते हैं, अल्लाह के सवालात का, उसके एहसानात का जवाब नहीं दे सकते। ये बहुत गौर करने का मकाम है। ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये यूं ही नहीं दी है कि हम अपनी दुनियावी मशगूलियात में मसरूफ़ रहें और अल्लाह की इस अजीम काम को, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें तमाम तरह की नेमतें अता की, आशाइशें अता की, उसी में उलझ जाए, उससे फ़ायदा तो उठाए लेकिन अल्लाह के उस काम को ना करें। ये बहुत ही नुकसान की बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मसला जो हमारी आखिरत से जुड़ा हुआ है, ये मसला जो हमारी ज़िंदगी के बाद की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हमारे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ये बात, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दुनिया वालों पर गवाह बनो और अल्लाह के रसूल हम तुम पर गवाह बने। आप तसव्वुर कीजिए वो हश्र का मैदान जब गवाही गुजरेगी उम्मतों की, तमाम उम्मत
एक तरफ होगी, उसके पैगंबर एक तरफ होंगे और हक़ की गवाही गुजरेगी। तमाम लोगों से ये सवाल किया जाएगा। उस वक्त हम भी इस सवाल की जद में होंगे और कितनी ही खुशी की बात होगी, कितना फ़ख्र का मामला होगा कि जब हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही देंगे कि ये जो इंसान खड़ा है, ये जो बंदा तेरा खड़ा है, इसने उस जिम्मेदारी को निभा दिया, लोगों तक हक़ की गवाही पहुंचा दी, शहादत हक़ दे दिया, और अल्लाह ताला उस बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत कर देगा। कितनी खुशी की बात और कितनी फ़ख्र की बात होगी, इसका तसव्वुर कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अरब के लिए नबी बना करके नहीं भेजा था, उन्होंने तमाम इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहनुमा बनाकर भेजा था, पैगंबर बनाकर भेजा था, रसूल बनाकर भेजा था। गोया इस हक़ को पूरा किए बग़ैर हम छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारे अंदर वह हिकमत, वह इल्म, वह दानाई अदा करे कि हम इस ज़िम्मेदारी को निभा सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।